My name is Pradeep Pawar, and today we are going to start the next topic, that is the relationship between arithmetic and geometric progression. So in the last lesson we have already discussed what is arithmetic progression and what is geometric progression. We have already discussed what is AM and what is GM, arithmetic mean and geometric mean. Now we will be seeing the relationship between arithmetic mean and geometric mean. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. Now there is a concept that for all real numbers a1, a2, a3 up to an, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. am या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा gm से, छोटा नहीं हो सकता है. अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो it will be like this. What is am? am is the sum of all the observation divided by number of observation. तो अगर हमारे पास n observation है तो it will be a1 plus a2 plus a3 up to an divided by number of observation, that is n. Similarly, it should be greater than and equal to nth root of given observation, because there are n observations, so it will be nth root of a1, a2, a3 up to an. This is an. Okay. Now when all the observations are equal, अगर सारी observation equal हो जाए तो उस केस में हमेशा am is equal to gm होता है. If a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to up to an, all the observations are equal to a1, so in that case arithmetic mean will be equal to geometric mean. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका. नाउ दीज टू कंसेप्ट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फॉलोइंग टू मेन, यू कैन सी द प्रिंसिपल्स. आप यहाँ से दो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. नाउ प्रिंसिपल नंबर 1 सेज दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इफ द सम इज गिवन. ठीक है, अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्रोडक्ट का, वो कितना हो सकता है. और सेकंड केस बनता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स इफ द प्रोडक्ट इज गिवन. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सम इफ द प्रोडक्ट इज गिवन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इफ द सम इज गिवन. So as we know that geometric mean is less than and equal to arithmetic mean. So geometric mean दो नंबर्स का क्या होता है, अंडर रूट ए बी, और उन्हीं दो नंबर्स का arithmetic mean होता है a प्लस बी बाई टू. तो जी एम इज लेस देन एंड इक्वल टू ए एम. यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूँ तो ए एम विल बी ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोडक्ट की, इट विल बी, जब ये इक्वल टू साइन हम यूज़ करेंगे उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. तो ए बी विल बी ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट if the sum of numbers is given. Similarly, if it is given that you need to find the minimum value of the sum of numbers, and if the product is given, then in that case it will be a plus b by 2. It is arithmetic mean, and arithmetic mean is always greater than and equal to the geometric mean, which is under root ab. तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी. तो a प्लस बी विल बी equal to under root ab into 2. So this is the minimum value which a sum of observation can acquire. अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है दो नंबर्स का तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सम कितना हो सकता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी. ठीक है, अब इन्हीं दो कंसेप्ट को हम एक प्रिंसिपल या एक रूल के फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ़ द सम ऑफ वेरिएबल इज कांस्टेंट, आपको माना n वेरिएबल्स गिवन है और उनका सम कांस्टेंट गिवन है. ठीक है, लेट सपोज उसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5. so sum is constant, then the product of the variable will be maximum. तो जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है when all the variables are equal, जब सारे के सारे वेरिएबल्स इक्वल होते हैं. ये एक रूल बन के आ गया है पिछले इक्वेशन से. सम ऑफ वेरिएबल अगर गिवन है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, आप अगर दोनों वेरिएबल को इक्वल रख लें तो. ठीक है, सिमिलरली इफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज कांस्टेंट देन द सम इज मिनिमम. सम उस केस में मिनिमम होगा व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल, जब सारे के सारे वेरिएबल्स इक्वल होता है. ठीक है, तो ये दो रूल्स यहाँ से निकल के आते हैं. इन्हें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी एंड सी, आपको तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है ए बी सी और उनका सम गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15. ये कांस्टेंट सम गिवन है. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. आपको ए बी सी जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सम इज कांस्टेंट एंड इट इज़ आस्किंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है. अब हमें देखिए पता है कि जी एम इज़ ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू ए एम. तो तीन नंबर्स का जी एम क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ उनके प्रोडक्ट का, बिकॉज अंडर रूट ए बी होता है दो नंबर्स का जी एम. तो अगर नंबर्स तीन है तो एन एथ रूट लेना पड़ेगा, एन एथ मीन्स क्यूब रूट लेना पड़ेगा. सो क्यूब रूट ऑफ ए बी एंड सी दैट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन तीन नंबर्स का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 15, तो यहाँ पर 15 वैल्यू पुट कर देता हूँ. 15 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी 5.
इट मीन्स ए बी एंड सी जो प्रोडक्ट है, अगर मैं उसका क्यूब रूट लेता हूँ तो वो वैल्यू या तो 5 के बराबर हो सकती है या 5 से कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी प्रोडक्ट की। अगर मैं इस क्यूब रूट को हटाता हूँ यहाँ से, तो राइट हैंड साइड में ये 5 क्यूब हो जाएगा विच इज़ 125। अब साइन यहाँ पर लेस देन एन इक्वल टू का यूज़ हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कितनी हो सकती है? 125 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, इससे कम भले हो सकती है। और ये देखिए ये रूल फॉलो भी करेगा, इट विल होल्ड ट्रू व्हेन ए बी सी आर इक्वल। अगर मैं ए बी सी को इक्वल कर दूँ तो प्रोडक्ट ए बी सी का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125। अब ये कहाँ से पता लगा? अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ए बी 5 होगा, बी बी 5 होगा और सी बी 5 होगा, बिकॉज तीनों का सम 15 गिवन है। तो 5 5 एंड 5 इट विल बी 15। अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो प्रोडक्ट होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई एंड जेड इफ द प्रोडक्ट इज गिवन। तीन नंबर्स हैं एक्स वाई एंड जेड और उन तीनों का प्रोडक्ट गिवन है 64। सो ही इज आस्किंग फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर सम। उनके सम का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए हमें पता है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। तो तीन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, और उन्हीं तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। तो इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स वाई जेड क्यूब रूट। नाउ एक्स वाई जेड, ये 3 को मैं इधर ले गया तो इट विल बी 3 इंटू एक्स वाई जेड क्यूब रूट। एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हमें गिवन है 64, तो यहाँ पर 64 पुट कर दिया। 64 का क्यूब रूट ले लेते हैं, दैट विल बी 4, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जो वैल्यू होगी या तो वो 12 से ज़्यादा होगी या 12 के बराबर हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा था, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है, 12 से कम नहीं हो सकती है। और ये देखिए ये इट विल ऑल्सो होल्ड ट्रू व्हेन एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज़ आप इक्वल ले लें। उस केस में भी अगर मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 करता हूँ तो आंसर 12 आता है। और ये कहाँ से पता लगा कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू 4 आएगी? बिकॉज आपको एक्स वाई जेड तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 64। तो ऐसे तीन इक्वल नंबर कौन से होंगे? 4 4 एंड 4, जिनका प्रोडक्ट होगा 64। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आपको जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 दिखी तो आप डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं कौन सी वैल्यूज़ इक्वल रखने पे ये 64 प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब इज़ 64। इट मीन्स अगर मैं सारी वैल्यूज़ 4 प्लस 4 प्लस 4 रखूँगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ सम मिल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 12। ठीक है फ्रेंड, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For a positive real number x and y, if 2x plus 3y is equal to 15, then find the maximum value of x square y। पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, और उसके लिए आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 गिवन है। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर वाई की। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कैसे करना है, अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जो गिवन सम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 गिवन है, इसको आपको तीन वेरिएबल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। x को अलग एंड 3y को अलग। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, x को 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं रादर देन टेकिंग 2x? बिकॉज अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू 3y तो वो मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर वाई। तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए है यहाँ पर, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर तभी आ पाएगा जब मैं एक्स को 2 टाइम्स लूँगा। तो नाउ तीन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड 3y। अगर मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन लेता हूँ तो इट विल बी x इंटू 3y एंड उन तीनों का प्रोडक्ट का क्यूब रूट, एंड दैट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू, ये लेस देन एंड इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस 3y बाई 3। नाउ x प्लस एक्स इज 2x प्लस 3y वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 15। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी 3 5 15, सो इट विल बी 5। एंड अगर ये क्यूब रूट में हटाऊँ तो 5 क्यूब विच इज़ 125, एंड ये 3 वाली वैल्यू नीचे ला सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई जो होगा वो तो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 125/3 के। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी थी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर वाई है वो इससे कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 125/3। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें बस क्वेश्चन में ये सोचना था कि एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो इस 2x को हमें x प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 21, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2, वाई माइनस 1 एंड z प्लस 9 एंड तीनों का प्रोडक्ट। नाउ यू कैन सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको गिवन है 21, लेकिन मुझे प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना है? x माइनस 2, वाई माइनस 1 एंड z प्लस 9। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उसी फॉर्म में बना लेता हूँ, x माइनस 2
y-1 एंड z+9। तो अगर मैंने -2 किया है तो +2 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ -1 किया है तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, और अगर यहाँ +9 किया है तो यहाँ -9 करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 21। अब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ +3 एंड इट विल बी 3 - 9 दैट इज़ -6, और -6 इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा विच इज़ 27, 21 + 6। अब x-2 प्लस y-1 प्लस z+9 इसकी वैल्यू आपको गिवन है 27, और आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कब मिलती है, जब सम में सारे वेरिएबल्स इक्वल हों। तो अगर ये 27 है तो सारे वेरिएबल्स 9, 9 एंड 9 होने चाहिए। इसका मतलब x-2 की वैल्यू भी 9 होनी चाहिए, y-1 की वैल्यू भी 9 होनी चाहिए, एंड z+9 की वैल्यू भी 9 होनी चाहिए। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सो इट विल बी x-2 into y-1 into z+9. It will be 9 into 9 into 9, that is 729. So answer to this question will be 729. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो आप इन्हें रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीज़। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक।